नमस्कार साथियों आज हम बीएससी फाइनल ईयर में सिंथेटिक डाइस के बारे में चर्चा करते हैं। संश्लेषित रंजक के बारे में आज चर्चा करेंगे। वेरी सिंपल टॉपिक है। तो डाइस जो होती हैं, वर्ड सुना होगा, जिनके सफ़ेद बाल आ गए हो वो कम से कम डाई का यूज़ तो करते ही करते हैं। तो डाइस का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है तंतुओं को रंगने का काम करती हैं। अलग अलग प्रकार की डाइस होती हैं, अलग अलग प्रकार की डाइस की अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए, रंजक क्या होते हैं। रंजक हिंदी वर्ड है और रंजक को ही क्या कहा जाता है, डाइस कहा जाता है भैया। रंजक को ही हम कहते हैं डाइस, रंजक को ही डाइस कहा गया है। रंजक क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, विस्तार से वर्णन करना है अपने को। सिंपल क्वेश्चन देखिए, वे घुलनशील पदार्थ जो तंतुओं को रंगने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वे घुलनशील पदार्थ जो तंतुओं को रंगने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं रंजक कहलाते हैं। संगठन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन के लिए बात करें हम तो रासायनिक संगठन पर आधारित वर्गीकरण, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात करें नाइट्रोसो या नाइट्रोसो रंजक की, नाइट्रो या नाइट्रोसो रंजक की। तो ये फिनॉल के नाइट्रो या नाइट्रोसो उत्पन्न होते हैं। किसके होते हैं, फिनॉल के नाइट्रो या नाइट्रोसो डेरिवेटिव होते हैं, उन्हें नाइट्रो या नाइट्रोसो रंजक कहते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा हुआ है, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को 2,4,6 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड है। मर्टियस येलो है। ये रंजक किसके हैं, नाइट्रो या नाइट्रोसो रंजक कहते हैं। इन रंजक को क्या कहते हैं, नाइट्रो या नाइट्रोसो रंजक कहते हैं। चलिए आगे बढ़े, हम बात करें एजो रंजक। एजो कंपाउंड, एजो में मालूम होगा N2 ग्रुप आ जाता है। जैसे कि अपन लिखते हैं कि C6H5N2Cl, C6H5N2Cl, ये बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड। तो एजो रंजक में की खासियत होती है कि उसमें N2 पाया जाता है, N2 पाया जाता है। एजो रंजक तो इन्हें उपयुक्त डाइएथोनियम लवण की फिनॉल या एरोमेटिक एमिनो यौगिकों के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। इन्हें उपयुक्त डाइएथोनियम लवण की फिनॉल या एरोमेटिक एमिनो यौगिक के साथ युग्मन क्रिया करके बनाया जाता है। तो डाइएथोनियम लवण की किसके साथ क्रिया करवा रहा हूँ, फिनॉल या एरोमेटिक एमिनो यौगिकों के साथ। तो भैया हमने जो यहाँ पर जो क्रिया करवाई, डाइएथोनियम लवण लिया, इसकी एरोमेटिक एमिनो यौगिक, इसका नाम है भैया डाईमेथिल एनिलीन। क्या नाम है इसका, डाईमेथिल एनिलीन। डायजो का सल्फोनिक अम्ल की डाईमेथिल एनिलीन के साथ में क्रिया करवा दो भैया, करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल रिएक्शन है। क्या लिया आप लोगों ने, ये SO3H बेंजीन रिंग बनाई, N2Cl प्लस डाईमेथिल एनिलीन, ये लिया आप लोगों ने डाईमेथिल एनिलीन, CH3 ट्वाइस। कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपको यहाँ का H बाहर दिखा दिया, यहाँ से HCl निकल गया और आपको जोड़ना ही तो है इसको, और क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो आप आपस में, आपका बन जाएगा मेथिल ऑरेंज। ये बन गया मेथिल ऑरेंज, SO3H N डबल बॉन्ड NCH3 ट्वाइस, मेथिल ऑरेंज है। ये किसका फार्मूला है, ये मेथिल ऑरेंज का, मेथिल ऑरेंज है भैया। किस टाइप का रंजक है ये, मेथिल ऑरेंज, एजो रंजक। कौन सा टाइप से आ गया, ये एजो रंजक का टाइप से आ गया। एक है थैलिन रंजक की बात करते हैं। थैलिन रंजक सिंपल है भैया, थैलिन रंजक भी क्या, किससे बना रहे अपन थैलिन रंजक। थैलिन रंजक बनाने के लिए हमने लिया थैलिक एनहाइड्राइड। क्या लिया हमने, थैलिक एनहाइड्राइड लिया भैया। ये है थैलिक एनहाइड्राइड, जल्दी से, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। और थैलिक एनहाइड्राइड की अपन रिएक्शन करवा दे किसके साथ में भाई साहब, फिनॉल के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दो। ये लिया भैया फिनॉल, है ना, यहाँ पर H बाहर दिखा दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अपना ही राज चल रहा है।
ये H बाहर दिखा दिया। ओके, यहाँ पर जो निकलेगा ये H2O निकलेगा, और H2O निकलेगा किसकी प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में निकलेगा H2O। कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपको जोड़ देना है। क्या बन जाएगा आपके पास में? फिनोप्सिलिन बन के आ जाएगा। और फिनोप्सिलिन किस टाइप का रंजक है? इसको कहेंगे हम थैलिन रंजक। क्या कहेंगे? थैलिन रंजक। चलिए जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, जोड़ना ही तो है। ये C डबल बॉन्ड O, ये O, ये C, दोनों को आपस में जोड़ दो। ये है फिनोप्सिलिन। क्या कहेंगे इसको? फिनोप्सिलिन। और फिनोप्सिलिन किस टाइप का रंजक है? थैलिन रंजक है। तो थैलिन वे पदार्थ होते हैं जो कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ZnCl2 जैसे निर्जलीकारक की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड को फिनॉल के साथ संघनित करके बनाते हैं, जैसे फिनोप्सिलिन। जैसे फिनोप्सिलिन। मेरे हिसाब से भैया आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हम बात करें अब एंथ्रोक्विनोन रंजक की। किसकी बात करें? एंथ्रोक्विनोन की। तो एंथ्रोक्विनोन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या है? 3 रिंग बनी रहती है ऐसे बेंजीन की। कितनी रिंग बनी रहती हैं? 3 रिंग बनी रहती हैं एंथ्रोक्विनोन। ये एंथ्राक्विनिन हो गया, और ये जो है एंथ्राक्विनोन हो जाएगा अगर इसमें डबल बॉन्ड O यहाँ लगा दिया तो एंथ्रोक्विनोन। तो इस वर्ग के रंजक एंथ्रोक्विनोन के आधार पर रखे जाते हैं, जैसे एलिजारिन। एलिजारिन में क्या हो गया भैया? एलिजारिन में लगा दिया यहाँ पर 2 जगह और OH लगा दिया, तो ये कंपाउंड बन गया एलिजारिन। क्या कहते हैं इसको? एलिजारिन। ये एलिजारिन बन गया। समझ में आया? तो एंथ्रोक्विनोन रंजक में कौन आ जाएगा? एलिजारिन एक एंथ्रोक्विनोन रंजक है। मेरी बात समझ में आई आपको? आगे बढ़े, बात करते हैं इंडिगो रंजक की। तो यह सबसे पुराना ज्ञात वेट रंजक है। इंडिगो रंजक को वेट रंजक भी कहते हैं। इस रंजक का उपयोग सूत को रंगने में बहुत किया जाता है। और ये इंडिगो रंजक का भैया कौन सा फॉर्म है? ट्रांस फॉर्म है। सिंपल है, जल्दी से ये बनाया अपनों ने, C डबल बॉन्ड O, NH और ये C। सिंपल, यहाँ पर C है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। ये अपोजिट है ना? ये अपोजिट है एक दूसरे के, तो ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, यह है इंडिगो रंजक। ये ट्रांस रूप है। कौन सा रूप है? ट्रांस रूप है। तो यह सबसे पुराना ज्ञात वेट रंजक है। इस रंजक का उपयोग सूत को रंगने में बहुत किया जाता है। समझ में आया? तो हमने पढ़ा अभी रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण, और रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण में हमने सबसे पहले बात करी थी नाइट्रो या नाइट्रोसो रंजक की। देन हमने बात करी एजो रंजक की। एजो रंजक के बाद में हमने बात करी थैलिन रंजक की, और थैलिन रंजक के बाद में हमने बात करी एंथ्रोक्विनोन रंजक की। फिर बात करी हमने इंडिगो रंजक की। अब हम बात करें अनुप्रयोगों के आधार पर वर्गीकरण, एप्लीकेशंस, उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो भैया अनुप्रयोगों के आधार पर वर्गीकरण, सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष या स्वतः रंजक क्या होते हैं। प्रत्यक्ष या स्वतः रंजक क्या होते हैं? तो ये वे रंजक होते हैं जिनके गर्म जलीय विलयन में तंतुओं या वनस्पति तंतुओं या कपड़ों को डुबोकर सीधे ही रंगा जा सकता है। ये 2 प्रकार के होते हैं भैया, अम्लीय रंजक और क्षारकीय रंजक। ये वापस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अम्लीय रंजक और एक क्षारकीय रंजक। अम्लीय रंजक क्या होते हैं? तो ये जो है अम्लीय रंजक जो होते हैं, ये सल्फोनिक अम्लों व नाइट्रोफिनॉलों के सोडियम लवण होते हैं। ये केवल ऊन व रेशम को रंगते हैं, सूत को नहीं रंग पाते हैं भैया। क्षारकीय रंजक, ये क्षारकों के HCl अथवा जिंक क्लोराइड के साथ बने लवण होते हैं। ये जंतु और वनस्पति तंतु दोनों को ही रंगते हैं। जंतु तंतु को सीधे ही रंगते हैं और वनस्पति तंतुओं को टेनिन द्वारा रंगते हैं। वनस्पति तंतु को डायरेक्ट नहीं रंग सकते। उसके ऊपर, वनस्पति के ऊपर पहले किसकी परत चढ़ाई जाएगी? पहले परत चढ़ाई जाएगी टेनिन की, और टेनिन के ऊपर
रंगने के काम में आते हैं ये क्षारकीय रंजक। उसके ऊपर रंगाई करेंगे ये, उसके टेनिन के ऊपर रंगाई करेंगे, मतलब ये इनका संपर्क डायरेक्ट इससे नहीं रहता है, तंतु से नहीं रहता है। ओके, देन बात करें रंग बंधक की। रंग बंधक, तो रंग बंधक का क्या काम होता है भैया कि जैसे कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, उसको अपनों को कलर करना है, उसको अपने को कलर करना है, डायरेक्ट डाई नहीं हो पा रही है, तो इसके ऊपर क्या चढ़ाएं, पहले हम चढ़ा दे इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दे, है ना, क्या चढ़ा दे, एक लेयर चढ़ा दे। तो अपनों ने इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी, ठीक है। अब अपनों ने कोई जो है रंजक से अपन इसको कलर करना चाह रहे हैं, तो कलर चढ़ना चाहते, जहाँ लेयर चढ़ा रखी वहाँ पर तो कलर चढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कलर नहीं चढ़ेगा। तो अपन कोई रंग बंधक लेके और रंग बंधक की सहायता से उस वस्तु को ऊपर कलर चढ़ा सकते हैं। रंग बंधक का ये फायदा होता है। मोर्डेंट रंग बंधक या अप्रत्यक्ष या परत बंधक रंजक, कोई परत चढ़ा दी, उसकी परत के ऊपर रंजक चढ़ाने के लिए काम में आता है रंग बंधक। तो ये वे रंजक होते हैं जो रंग बंधक की सहायता से जंतुओं वनस्पति तंतुओं को रंगते हैं, रंग बंधक रंजक। ये वे रंजक होते हैं जो रंग बंधक की सहायता से, है ना। रंग बंधक रंजक कौन से होते हैं, जो कोई रंग बंधक लगा दो, उसकी सहायता से, अगर रंग बंधक लगा हुआ है तो वहाँ पर जाके उस वस्तु को रंग देंगे, ठीक है, बाकी कलर्ड नहीं होने देंगे। तो ये वे रंजक होते हैं जो रंग बंधक की सहायता से जंतुओं वनस्पति तंतुओं को रंगते हैं। रंग बंधक वह पदार्थ है जो पहले तंतु पर जमता है। रंग बंधक क्या होता है, रंग बंधक वह पदार्थ है जो पहले क्या होता है, वहाँ पर जमेगा, है ना, पहले वहाँ पर जम जाएगा, उस वस्तु के ऊपर जम जाएगा भैया, पहले तंतु पर जमता है और बाद में रंजक द्वारा रंग जाता है। बाद में कोई रंजक लाए तो रंजक द्वारा वो क्या हो जाएगा, रंग दिया जाएगा। अर्थात रंजक रंग बंधक पर जमता है, जो भी रंजक है वो रंग बंधक पर जमता है, न कि उस वस्तु पर डायरेक्टली जम रहा है ना। जो रंजक है वो डायरेक्टली यहाँ नहीं जम पाएगा, वो कहाँ पर, उस रंग बंधक के ऊपर जमता है, ठीक है। अर्थात रंजक रंग बंधक पर जमता है, न कि तंतु पर। मेरी बात आपको समझ में आएगी। टेनिन रंग बंधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एलिजानिन व एंथ्रोक्विनोन इस प्रकार के रंजकों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अंतर्जनित रंजक। तो ये वे रंजक हैं जो केवल रंगते समय ही तंतु पर उत्पन्न किए जाते हैं, तुरंत बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि पड़े रहेंगे डाइस के रूप में। जैसे रंजक उस टाइम पे इनग्रेन डाइस कहते हैं इसको, इनग्रेन डाइस जो अपने सर में लगाने की होती है, उसी टाइम पे अपन बनाई जाती है। तो ये वे रंजक होते हैं केवल रंगते समय ही तंतु पर उत्पन्न किए जाते हैं। जब किसी तंतु को फिनॉल विलयन में डुबोकर या सुखाकर डाइओजोनियम लवण में डुबोया जाता है तो फिनॉल व डाइओजोनियम लवण के बीच, फिनॉल व डाइओजोनियम लवण के बीच क्रिया के फलस्वरूप एजोरंजक बनता है, जो तंतु पर ही जम जाता है। क्या होता है, जो तंतु पर ही जम जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, अंतर्जनित रंजक। ये वे रंजक हैं जो केवल रंगते समय ही तंतु पर उत्पन्न किए जाते हैं। एग्जाम्पल, जब किसी तंतु को फिनॉल विलयन में डुबोकर व सुखाकर डाइओजोनियम लवण में डुबाया जाता है, तब फिनॉल व डाइओजोनियम लवण के बीच गुमन की क्रिया के फलस्वरूप एजोरंजक बनता है, जो तंतु पर ही जम जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है वेट रंजक। कौन सा रंजक है, वेट रंजक। तो ये वे रंजक हैं जो जल में अविलय होते हैं, किंतु क्षारीय अपचाय को जैसे सोडियम हाइपोसल्फाइड द्वारा विलयन के रूप में बदले जा सकते हैं। वेट रंजक जंतु और वनस्पति दोनों ही तंतुओं को रंग सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है, दोनों को ही रंग सकते हैं, किंतु ये प्रायः सूती तंतुओं को रंगने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इंडिगो एक महत्वपूर्ण वेट रंजक है भैया, इंडिगो एक महत्वपूर्ण वेट रंजक है। सल्फर रंजक, ये सल्फर युक्त रंजक हैं जो जलीय सोडियम सल्फाइड में विलय होते हैं। ये केवल सूत को रंगने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। किसको, सिर्फ सूत को। रंजक केवल रंगते समय ही वायुमंडलीय ऑक्सीकरण अवस्था K2Cr2O7 विलयन द्वारा ऑक्सीकरण से तंतु पर ही उत्पन्न किया जाता है ना। रंजक केवल रंगते समय ही वायुमंडलीय ऑक्सीकरण अवस्था K2Cr2O7 विलयन द्वारा ऑक्सीकरण से तंतु पर उत्पन्न किया जाता है। चलो बढ़िया बात है। तो ये तो हो गई बातें अपनी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपना। क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर। मेथिल ऑरेंज व कांगोरेट बनाने की विधियाँ लिखिए। मेथिल ऑरेंज बनाने की तो अभी देखी थी अपनों ने, मेथिल ऑरेंज बनाने की विधि रिपीट हो रही है। क्या क्या किया था मेथिल ऑरेंज बनाने के लिए।
एक तो लिया था अपनों ने डाईएजोक्रॉस सल्फोनिक एसिड प्लस डाईमेथिल एनिलीन की क्रिया, है ना। यह एक अम्लीय एजोरंजक है। यह डाईएजोक्रॉस सल्फोनिक अम्ल, डाईएजोक्रॉस सल्फोनिक अम्ल को डाईमेथिल एनिलीन के साथ युग्मन के द्वारा बनाया जाता है। सिंपल तरीके से बना रहे हैं भैया अपन इसको। क्या किया अपनों ने भैया, ये लिया डाईएजोक्रॉस सल्फोनिक अम्ल, क्या किया, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का ClHCl निकल गया और बन गया ये मेथिल ऑरेंज, ये डाईमेथिल एनिलीन लिया। यह ऊन व रेशम को नारंगी रंग प्रदान करता है। इसका नारंगी रंग प्रकाश में रखने से या धोने से हल्का पड़ जाता है। अम्ल क्षार अनुमापन में यह रंजक किसका काम करता है, मेथिल ऑरेंज सूचक का, इंडिकेटर का काम करता है। यह रंजक क्षारीय माध्यम में पीला रंग देता है जबकि अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है। अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है। क्लियर है। अगला बात करते हैं कांगोरेड की। यह टेट्राएजोक्रोथ बेंजीडीन को 1-नेफ्थिल-एमीन 4 सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण के 2 अणुओं के साथ युग्मित करके बनाया जाता है। यह एक प्रत्यक्ष एजोरंजक है जो सूत के रंगने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह शार्की विलयन में लाल रंग देता है और कार्बनिक अम्लों के साथ नीला रंग देता है। भैया ये कांगोरेड, ये बन गया कांगोरेड। कांगोरेड बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ का जो है, यहाँ का हाइड्रोजन देखना ध्यान से भैया, यहाँ का हाइड्रोजन और ये HCl यहाँ से निकाल दो भैया। एक हाइड्रोजन यहाँ का और यहाँ का HCl यहाँ से निकाल दो, बस बिठा दो यहाँ पे, जोड़ दो इनको, जोड़ा ही तो है और क्या किया। ये बन गया आपका कांगोरेड डाइसोडियम लवण। कांगोरेड डाइसोडियम लवण, सिंपल है। कांगोरेड डाइसोडियम लवण बन गया। ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्रिस्टल वायलेट रंजक की। ये क्रिस्टल वायलेट रंजक को बनाने के लिए मिशलर कीटोन लिया जाता है। ये मिशलर कीटोन है, मिशलर कीटोन कुछ ये स्ट्रक्चर है मिशलर कीटोन की। NCH3 ट्वाइस, ये CO, NCH3 ट्वाइस। डाईमेथिल एलिनीन था, उसको बीच में CO आ गया, मिशलर कीटोन बन गया। इसकी रिएक्शन करवा दो आप भैया किसके साथ में, डाईमेथिल एनिलीन से। ये डाईमेथिल एनिलीन से रिएक्शन करवा दिया अपनों ने। NCH3 ट्वाइस क्या करे भैया, यहाँ का जो H है, ठीक है, यहाँ COCl2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भैया, COCl2 निकल जाएगा। सॉरी, COCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं। COCl2 के साथ में रिएक्शन करवा दो भैया। ये जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बन रहा है, ये NCH3 ट्वाइस, ये C डबल बॉन्ड, डायरेक्ट रिंग को जोड़ देंगे अपन। ये रिंग जोड़ दी डायरेक्ट यहाँ पर। NCH3 ट्वाइस, रिंग जोड़ देंगे डायरेक्टर भैया यहाँ पर हम, और यहाँ पर N और ये CH3 ट्वाइस, ठीक है, NCH3 ट्वाइस। हो क्या रहा है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर है HCl निकल रहा है, ये तो है CO, सॉरी ये तो है CO
और ये निकला ऑक्सीजन, तो माइनस CO2, ओके। और ये जो है Cl है, एक और Cl लगा हुआ ना यहाँ पे, ये Cl2 है, तो ये हाइड्रोजन और एक यहाँ का Cl, तो माइनस HCl हो जाएगा। एक Cl और बच्चा, वो यहाँ पर जुड़ गया, इसके साथ में जुड़ गया, तो इसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लग गया और यहाँ पर Cl माइनस लग गया। ये हो गई रिएक्शन, और इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट बनाने के लिए हमने लिया एक तो मिशलर कीटोन, एक लिया डाइमेथिल एनिलीन। हुआ क्या, COCl2 के साथ में रिएक्शन हुई, कार्बन क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन हुई। क्या कर दिया हमने, यहाँ का एक H और यहाँ से Cl माइनस HCl ये निकल गया, यहाँ का CO और यहाँ का ऑक्सीजन ये निकल गया, CO2 निकल गया। ठीक है, दोनों रिंग आपस में जुड़ गई। एक क्लोरीन और बच रहा था, एक क्लोरीन ये यहाँ जोड़ दिया, ये बन गया है क्या, क्रिस्टल वायलेट। इसको कहते हैं क्रिस्टल वायलेट, दुर्बल अम्ल में वायलेट। क्लियर? अब क्या होगा कि प्रबल अम्लीय विलयन में H+ ऐड हो जाएगा इसमें, प्रबल अम्लीय विलयन में H+ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है H+ ऐड हो गया इसमें भैया। और अधिक अम्लीय बनाना तो एक और H जोड़ दो इसमें, तो और अधिक अम्लीय बन जाएगा। कौन, ये क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, और अधिक एसिडिक हो जाएगा ये दुर्बल अम्लीय अम्ल में वायलेट है, ये वाला जो है दुर्बल अम्ल में। अगर इसको एसिड के साथ मिलाएंगे तो एक H यहाँ जुड़ गया, और अधिक अम्लीय कराएंगे तो एक H और यहाँ पर जुड़ गया। मेरी बात समझ रहे हो ना, एक H यहाँ जुड़ गया, एक H और यहाँ जुड़ गया। यहाँ एक ट्राइफेनिल मेथेन रंजक है, यह मिशलर कीटोन को NN डाइमेथिल एनिलीन के साथ फास्फोरिल क्लोराइड या कार्बोनिल क्लोराइड, अपनों ने क्या लिया, कार्बोनिल क्लोराइड लिया, COCl2 की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। कार्बोनिल क्लोराइड के साथ NN डाइमेथिल एनिलीन स्वयं ही मिशलर कीटोन दे देता है। यह रेशम और ऊन को सीधे ही रंगता है, किंतु सूत को टेनिन के साथ रंग बंधन के बाद रंगता है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज का लेक्चर मैं भैया यहीं पर एंड करता हूँ। डिस्कस करेंगे सिंथेटिक डाइस के बाकी टॉपिक की नेक्स्ट लेक्चर में। ओके साथियों, रेगुलर बने रहिएगा और सिस्टमेटिक वीडियो जैसे आते जाए देखते जाइएगा, आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ओके, सभी का धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।